आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में जो है अनादि परिपथ से के बारे में पूछा गया हमें तथा श्रेणी और समांतर अनादि परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा प्रत्येक में अनुवाद की स्थिति में अवित्य के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसमें जो है अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, अनादि परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें जो है धारा तथा वोल्टेज जो है समान कला में होते हैं, अर्थात उनके बीच कलांतर क्या प्राप्त होता है, हमें कलांतर जो है फाई प्राप्त होता है 0 डिग्री का। तो इस परिपथ को क्या कहते हैं, अनादि परिपथ, अर्थात जिसमें कलांतर 0 हो। कैसे हम कह सकते हैं अनादि परिपथ कहलाता है वह परिपथ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया, अगर जो है हम दो परिपथ लें, ठीक है, अगर श्रेणी तथा समांतर, श्रेणी जो है हम जो है आर एल तथा सी के लिए इस प्रकार से श्रेणी का हम परिपथ बना सकते हैं जिसके साथ जो प्रत्यावर्ती स्रोत से इस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हमें जो है ज्ञात करना है अवित्य का व्यंजक। इस प्रकार से आर एल तथा सी है। तो एल के सिरों बीच क्या उत्पन्न होगा, धारा के प्रवाह के कारण यहाँ पे क्या होगा, एक्सएल जो प्रेरकी प्रतिघात होगा तथा एक्सी जो है धारिती प्रतिघात उत्पन्न होगा। इसमें क्या प्राप्त होता है, धारा का मान हमें अधिकतम प्राप्त होता है। धारा का मान अधिकतम प्राप्त होने के अनाद की स्थिति में क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त होगा अगर जो है परिपथ का प्रतिघात का मान 0 हो, अर्थात एक्सएल बराबर जो हमें एक्सी प्राप्त होगा, क्योंकि एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है एक्सएल ऋण एक्सी। तो यहाँ से प्राप्त हो जा रहा है। तो हमें जेड क्या प्राप्त हो जाता है, जेड प्राप्त होता है आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण एक्सी पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। इस प्रकार से तो जेड क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्सएल ऋण एक्सी का मान 0 है, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें आर, अर्थात जेड का मान जो है न्यूनतम प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो है श्रेणी अनुनाद की स्थिति में। तो यहाँ पे धारा का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, आई बराबर प्राप्त होता है हमें, ये हो जाता है आई बराबर वी बटे जेड। तो यहाँ से हो जाएगा वी बटे आर, इस प्रकार से। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जेड का मान न्यूनतम हो रहा था, धारा क्या प्राप्त हो जाएगी, ये प्राप्त हो जाती है हमें अधिकतम धारा। इस प्रकार देख सकते हैं हम। ठीक है, तथा वोल्टता क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे एक्सएल बराबर एक्सी है, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें वीएल बराबर वीसी। इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाती है। अब आवृत्ति के लिए देखें, यहाँ पे एक्सएल बराबर एक्सी है, तो एक्सएल को क्या लिखते हैं हम, अनादि अगर लिखे तो ये हो जाता है ओमेगा गुणित एल, जहाँ पे ओमेगा आवृत्ति को दर्शाती है कोणीय आवृत्ति को। ठीक है, तो इसको एक्सी को क्या लिखते हैं, 1/ओमेगा सी। यहाँ पे अगर कोणीय आवृत्ति जो है नाद की ओमेगा आर ले, इस प्रकार से ओमेगा आर, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये प्राप्त हो जाएगा ओमेगा आर बराबर 1/वर्गमूल ए गुणित एल गुणित सी। या हम इसको जो है एफ आर के लिए लिखे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 पाई वर्गमूल एल गुणित सी। तो जो है अनुनादी आवृत्ति हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है कलांतर क्या प्राप्त होता है, v और i के बीच, v और i के बीच कलांतर हमने देखा है, ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त होता है फाई का मान जो है 0। तो इसी ही अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। तो अगर जो है कलांतर जो 0 प्राप्त हुआ है, तो शक्ति गुणांक कॉस फाई हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस जो है 0, कॉस 0 का मान क्या प्राप्त होता है 1। तो इसे जो है इस तरह हम श्रेणी जो परिपथ के लिए देख सकते हैं अनुनादी स्थिति में। उसी प्रकार अगर देखें हम जो है समांतर परिपथ के, तो इस प्रकार से हम परिपथ बना सकते हैं जिसमें आर एल तथा सी जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए इस प्रकार से। तो इसी स्थिति में हम देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अगर किसी वोल्टेज स्रोत के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी, इस प्रकार से देख सकते हैं हम। तो जो हमें प्रतिरोध यहाँ पे देखें अनाद की स्थिति में क्या होता है, एक्स बराबर 0 या एक्सएल बराबर जो प्राप्त होता है एक्सी, इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ पे अब एक्सएल उत्पन्न होगा तो एक्सी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो दोनों जो है समांतर क्रम में, तो इनके लिए जो सूत्र प्राप्त होगा, अगर हम एक्स के लिए देखें, एक्स ज्ञात करना है हमें, एक्स डैश, ठीक है, जो दोनों का जो है तुल्य प्रतिघात, तो क्या होगा, एक्सएल गुणित एक्सी, ये ऋणात्मक होता है, तो ऋण एक्सी बराबर एक्सएल धन या ऋण एक्सी। एक्सएल ऋण एक्सी का मान जो है 0 है, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा अनंत। इस
प्रकार से अनंत प्राप्त होता है, अनंत के साथ प्रतिरोध R है तो Z क्या प्राप्त हो जाएगा इस पूरे परिपथ के लिए, अगर अनंत प्रतिरोध के साथ देख सकते अगर समांतर क्रम में तो Z हमें प्राप्त हो जाएगा, ये भी हमें अनंत प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस परिपथ के लिए हमें धारा क्या प्राप्त हो जाएगी, I बराबर V बटे Z, तो V बटे अनंत अर्थात ये मान प्राप्त होगा, धारा का मान 0 प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर हम देखें कलांतर, यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, कलांतर फाई का मान होता है 0, तो यहाँ पे शक्ति गुणांक क्या प्राप्त हो जाएगा, शक्ति गुणांक कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 0, जिसका मान प्राप्त होगा 1, अर्थात दोनों परिपथ में जो है हमें शक्ति गुणांक का मान 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम जो है श्रेणी परिपथ तथा जो है समांतर परिपथ में तुलना कर सकते हैं। ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।